हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे हैं फ्रेंड आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता पर एक और वीडियो। फ्रेंड, इससे पहले हम एक वीडियो और हड़प्पा सभ्यता पर बना चुके हैं। तो फ्रेंड, आज की हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि में मोहरे, मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। ये लिपि दाएं से बाएं अधिकांश और बाएं से दाएं लिखी गई थी। देखिए फ्रेंड, अधिकांश जो है दाएं से बाएं लिखी गई थी, लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पिक्टोग्राफ और भाव चित्रात्मक थी। सबसे अधिक चित्र यू और मछली के प्राप्त हुए हैं, लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या कहाँ से मिला है, प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, हड़प्पा स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का। ठीक है फ्रेंड, ये सब हड़प्पा से मिला है। कुम्हार का चाक, सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी हड़प्पा से मिला है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, अधिकांश क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से मिला, किस स्थल से मिला। तो फ्रेंड वो आप याद रखना, हड़प्पा से मिला है। ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिले हैं। नेक्स्ट हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। फ्रेंड, तो मोहनजोदड़ो से फ्रेंड कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, पशुनाथ की मूर्ति, हाथी का बना कपाल, नरकंकाल फ्रेंड, और यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब यहीं से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसको कहा जाता था, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहा जाता था। नेक्स्ट स्थल है फ्रेंड लोथल। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। यहाँ पर एक बंदरगाह था, युगल समाधान का साक्ष्य भी लोथल से ही मिला है। नेक्स्ट है मन के बनाने का कारखाना, ये भी यहीं से मिला है। धान और बाजरा, चावल के दाने, घोड़े की लघु मूर्ति, ये भी यहीं से प्राप्त हुई है। फ्रेंड याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, आपको इसको नोट करना है, सभी को बहुत अच्छे से इसको नोट करना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ, तिल, सरसों, सड़ल नालियों के अवशेष, चाट के फलक, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहीं से प्राप्त हुई हैं। अब फ्रेंड देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो इनका धार्मिक जीवन था मातृ देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशुबल आदि की पूजा किया करती थी। वास्तविक और चक्र सूर्य के साक्ष्य मिले हैं। अलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। पशुपति नाथ व कुपड़ वाले सांड की पूजा करते थे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं कि नगर योजना किस प्रकार की थी। तो फ्रेंड नगर योजना में सड़कें व नालियाँ ग्रीण पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, ग्रीण पद्धति पर आधारित थी। फ्रेंड इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में कुएं व स्नानागार होते थे। कुल 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगर की जो प्रमुख सड़क हुआ करती थी उसको प्रथम सड़क बोला करते थे ये लोग। घरों से जल निकास मौर्य द्वारा होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा में तथा मोहनजोदड़ो में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि कालीबंगा, रंगपुर में कच्ची ईंटों का घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनी थी, अधिकांश आयताकार थी। अधिकांश जो ईंटें प्राप्त हुई हैं फ्रेंड वो आयताकार थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात जो था 4:2:1 था। इसको फ्रेंड याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसका कई बार बना है, एग्जाम में आता है। अब देखते हैं भवन किस किस प्रकार के बने हुए थे। तो फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक भवन। 3 प्रकार के भवन बनाते थे ये लोग। सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है फ्रेंड, समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित था।
मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, शवों का अंतिम संस्कार। फ्रेंड ये सारा इनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, शिकार करा करते थे, पशुओं की लड़ाई। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कि शवों का अंतिम संस्कार किस किस प्रकार करते थे। ये 3 प्रकार से शवों का अंतिम संस्कार करते थे। एक पूर्ण समाधिकरण था, संपूर्ण शव को ये भूमि में दफना दिया करते थे। नेक्स्ट था ये आंशिक समाधिकरण था, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को ये भूमि में दफना दिया करते थे। दाह संस्कार, शव को जला दिया करते थे ये। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन किस प्रकार का था इनका, तो फ्रेंड यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। टोटल यहाँ पर 9 प्रकार की फसलें होती थी, चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास। हड़प्पा के लोगों द्वारा ही पहले कपास जो है हड़प्पा के लोगों द्वारा ही सबसे पहले उगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये इसको सबको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सिक्के सेलखड़ी नामक पत्थर के होते थे, चाट पत्थर से बाट का निर्माण होता था, फायांस से बनी वस्तुएं कीमती हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना, फायांस से बनी। नारी की मूर्तियां अधिक मिली हैं, बाट माप थी, चक्की उत्तल व अवतल थी, लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई। कहाँ से, लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई। उर निपुर जैसे मेसोपोटामिया स्थलों से सिंधु घाटी की मोहरें प्राप्त हुई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और इसको नोट कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।